जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो चीज़ समझ में आ रही होगी कि हालत टाइट है और वर्ल्ड में एज ऑफ नाउ अनरेस्ट का माहौल क्रिएटेड है। पिछले वीडियो में मैंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात करी कि एग्जैक्टली वॉर में क्या क्या हुआ है, और उसके बाद एक और अपडेट आती हुई दिख रही है। वो ये है कि जो ईरान के सुपर पावर है, ईरान के जो सबसे बड़े लीडर है खमेनी, उनकी हो गई है डेथ। अब उसके बाद में इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान और ज़्यादा तेज़ होगा, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो होगा, और खमेनी का बदला लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा भरपूर अटैक करेगा, जो कि कर भी रहा है। कहाँ अटैक कर रहा है? जहाँ पर भी यूएस के अलग अलग जगह बेसिस हैं वहाँ पे कर रहा है। बहरेन में हालत टाइट करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि फिफ्थ फ्लीट वहीं पे है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूएस का बेस वहीं है। दोहा में करी है, कतर की जो कैपिटल है वहाँ पे करी है, और यूएई में भी भरपूर धमाके सुनाई दे रहे हैं। ये अलग बात है कि वहाँ पर थैंकफुली इंडिया के 35 से 40 लाख लोग रहते हैं यूएई में, इंडियंस रहते हैं। उनके ऊपर किसी भी तरह की अभी तक गाज नहीं गिरी है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतनी थैंकफुल सिचुएशन है कि यूएई गवर्नमेंट उसको बहुत ही अच्छे से कर रही है। यूएई के पास खुद के पास भी काफ़ी सेगमेंट्स हैं। इस बीच में अगर ईरान और यूएस के बीच में एस्केलेट होता है तो सऊदी अरब ने क्लियरली बोल दिया है कि हम लोग यूएस को सपोर्ट करेंगे। तो मिडिल ईस्ट में अभी अलग अलग खेमे बनते जा रहे हैं, ग्रुप्स बनते जा रहे हैं, विच इज़ अगेन गोइंग टू बी अ सिचुएशन ऑफ अनरेस्ट इन द मार्केट, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मार्केट के लिए भी नहीं होगा और स्पेसिफिकली वॉर के लिए भी नहीं होगा। ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन बन चुका है तो अब ईरान को कहीं ना कहीं जाके ये वाली चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ जाएगी कि हाँ हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो उसके बाद हो सकता है वॉर रुके और बातचीत में, डिप्लोमेसी में आए। और अगर वैसा नहीं है तो कुछ ना कुछ करके अमेरिका कुछ ना कुछ करके ईरान के पास तख्ता पलट करने की कोशिश ज़रूर करेगा, जो ऑलरेडी उन्होंने पहले इराक में किया हुआ है, अफ़गानिस्तान में किया हुआ है, और जहाँ पे मिडिल ईस्ट में सिचुएशन गड़बड़ हुई है वहाँ पे किया हुआ है। ये पूरी सिचुएशन देखने से हमें ये चीज़ समझ में आती है कि इस हफ्ते में जब हम साप्ताहिक मार्केट अपडेट की बात कर रहे हैं तो करंट वीक हमारे लिए बहुत क्रिटिकल होगा, और ये वीक में हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि स्टॉप लॉसेस एक लेवल तक काम करेंगे, हर जगह काम नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में जब अनरेस्ट क्रिएट होता है तो वोलेटिलिटी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है। अगर हम और डीप में जाते हैं कि ये समझें कि एग्जैक्टली अब हमें किन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, तो पहली चीज़, कल परसों हो सकता है मार्केट गिरता हुआ चाकू आपको मिले, फॉलिंग नाइफ मिले, पकड़ने जाओगे हाथ कट सकता है, तो थोड़ा सा बचना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर डिप में हम लोग कुछ ना कुछ खरीदें, ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर ओवर इन्वेस्ट कर दिया है तो जब ऐसी सिचुएशन आती है हम पूरा टाइम मार्केट को देखें। कई कई बार मार्केट को नहीं देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई कई बार सौदा नहीं करना भी बहुत प्रॉफिटेबल सौदा माना जाता है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक हफ्ता या तो फिर आप मार्केट मत देखो, और अगर आप देखना चाहते हो तो अपने स्टॉप लॉसेस जो पहले डीप लगे हुए थे और डीप लगाने पड़ेंगे, थोड़े नीचे लगाने पड़ेंगे, कि अगर उसके बाद क्रैश आ जाता है तो हमें किस तरह से फोकस करना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी तक का इतिहास रहा है, जब भी क्रैश आया है, मार्केट में पैनिक आया है, तो रिटेल इन्वेस्टर भागा है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर घुसा है। मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने हमेशा पैसे लगाए हैं और बहुत पैसे बनाए हैं, क्योंकि जब मार्केट इस तरह से गिरता है, अगर सपोज वॉर होती है, कुछ अनरेस्ट होता है, तो इस तरह से गिरता है तो बढ़ता फिर उसके ऊपर है। तो उन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखने के बाद ही अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपको इतना इन डीप सीखना है, इन डेप्थ में सीखना है, तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जो वीकेंड क्लास होती है सैटरडेज और संडेज़ की, जहाँ पर मैं जियो पॉलिटिक्स के साथ में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों सिखाता हूँ। राइट, तो आप अगर चाहते हैं तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर उसके लिए आपको ज्वाइन करने के लिए करना पड़ेगा 9589233736, वहाँ पे आप रजिस्टर करा लीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। राइट, फ्राइडे को हुआ ये है कि फ्राइडे के आखिरी घंटे, मतलब 2:15 से लेकर जब मार्केट गिरना चालू हुआ, तो इफेक्टिवली निफ्टी ने 200 पॉइंट अपने ऐसे ही ख़त्म कर दिए, 200 तो नहीं, 250 पॉइंट ऐसे ही ख़त्म कर दिए। और बैंक निफ्टी भी बहुत तेज़ी से गिरा, बैंक निफ्टी भी करीब करीब 700-700 पॉइंट गिर गया वहाँ से। ठीक है, अब ये सिचुएशन जब क्रिएट हो रही है ना मार्केट में, तो आपको अनरेस्ट क्रिएट हुआ, और ऑन द पैरेलल नोट गोल्ड और सिल्वर तेज़ी से भागे।
तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में अनरेस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं गड़बड़ हमें मार्केट में दिख रही है। और फिर सैटरडे को इस तरह की खबर आई। अब ये सिचुएशन देखने के बाद में आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट था 60,400 का, जो कल टूटेगा। अगर शाम तक ये खबर नहीं आती है कि वॉर स्थगित हो गया है, वॉर में सब चीज़ें स्टेबल हो गई है, जिसकी उम्मीद अभी मेरे को थोड़ी कम लग रही है, अगर ये नहीं आती है तो ये वाला सपोर्ट टूटेगा। अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो इसके बाद सीधा जाके निफ्टी का जो सपोर्ट है वो, सॉरी, बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 1,500 पॉइंट नीचे है। और कोई बड़ी बात नहीं है, कल 1,500 पॉइंट आपको नीचे, 1,000-1,500 पॉइंट नीचे आपको, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की बात नहीं कर रहा, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। मतलब 1,500 पॉइंट हुआ कितना, इफेक्टिवली 2-2.25%। अगर इसी के साथ में निफ्टी का भी इतना अच्छा खासा गिरावट आया 2% का, तो 24,800 के करीब करीब आपको निफ्टी दिखेगी। और 24,800 मतलब इफेक्टिवली अगर आप लेने जाओगे तो 24,600 से 24,800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो आप मार्केट में डीप करेक्शन की बात सोचेंगे। क्रैश मार्केट तब होता है जब अपने टॉप से 20% नीचे गिरता है। तो ये मैं आपको इसलिए तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि अगर कल मार्केट में कुछ होता है तो हम पैनिक ना करें, और वो अभी सपोर्ट लेवल पे जाएगा तो इसके लिए हम पैनिक बहुत ज़्यादा ना करें। रिलायंस की बात करते हैं हम लोग। रिलायंस का अगला सपोर्ट आएगा 1,340 रुपये पे, मतलब यहाँ से करीब 2.5-3% नीचे, 2-2.5% नीचे। SBI की बात करें, SBI अकेला एक ऐसा स्टॉक लग रहा है मेरे को जो बेचारा प्यार मोहब्बत से मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, बट हाँ अब उसका भी सपोर्ट हो गया 1,100 रुपये का, अभी चल रहा है 1,200 के करीब करीब। HDFC अच्छा खासा टूटे ही जा रहा है, जिसके कारण मार्केट में उसने काफ़ी अनस्टेबिलिटी करी है। अब HDFC का अगला सपोर्ट 800 पे जा रहा है, मतलब HDFC 8% नीचे जाएगा तो उसका सपोर्ट है। तो ये थोड़ा समझ में आना चाहिए। तो डीप सपोर्ट्स हैं। मेटल वाइज अगर मैं बात करूँ, गोल्ड सिल्वर भागेंगे, कॉपर भी भागना चाहिए। अब कॉपर भागेगा इसका ये मतलब नहीं हिंद कॉपर भी भागेगा। क्यों? क्योंकि हिंद कॉपर के बढ़ने के 2 रीज़न होते हैं। एक होता है कि चलो कॉपर का प्राइस बढ़ रहा है, दैट इज़ गुड, और दूसरा होता है मार्केट सेंटीमेंट। अभी के टाइम पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या दिखेगा, मार्केट सेंटीमेंट, जो कि किस चीज़ पे एंगल कर रहा है, अनरेस्ट। तो ऑटोमेटिकली सारे शेयर्स गिरेंगे अगर सपोज इसी तरह का ही वॉर का सिचुएशन बनता रहा तो। TCS की बात करें, TCS भाई मैं काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, अभी अवॉइड करिएगा। IT कंपनीज़ को भी देखना ही नहीं है। मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, मैं बोल रहा हूँ देखना ही नहीं है। टाटा पावर अपने लेवल पे 340 का एक सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो दिक्कत है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। ठीक है। नैल्को में बहुत लोगों का क्वेश्चन था मुझे कि सर नैल्को में क्या करना है। कल अगर नैल्को बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है तो नैल्को विल बी बाय ऑन डिप्स, मेटल स्टॉक्स विल बी बाय ऑन डिप्स। ठीक है। तो अब नैल्को का अगला सपोर्ट का आएगा 300 पे, अभी चल रहा है 350। तो अगर 10-15% की गिरावट आती है इस हफ्ते तो इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है। NBCC की अगर मैं बात करूं तो NBCC को अवॉइड करिएगा, ये और तेज़ी से गिर सकता है, 72 तक भी जा सकता है, तो ये बड़ी गिरावट होगी NBCC में। ठीक है। इसके अलावा वेदांता, पिछले हफ्ते बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था सर वेदांता का क्या करना है, तो वेदांता में अच्छी खासी तेज़ी ही चल रही है। अब वेदांता का सपोर्ट वुड बी 650, यहाँ से करीब 8 से 9%। अभी आज इस बार आपको सब डीप मिलेंगे। हाँ, इस पर इस वाले वीक में पहली चीज़ तो स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे क्योंकि न्यूज़ बेस्ड वीक होगा, और अगर मिलेंगे तो थोड़े डीप मिलेंगे, तो उसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। CDSL एक अच्छे लेवल पे चल रहा है, बट अगर 1200 को क्रॉस करके गया CDSL तो दिक्कत आपको बहुत देगा। मेरी उम्मीद है कि CDSL 1200 के तो नीचे नहीं जाना चाहिए, बट अभी जिस हिसाब से मार्केट सेंटीमेंट्स हैं उसको थोड़ा देखना ज़रूरी रहे। डिफेंस स्टॉक्स और ये सब जितना आपको डीप में मिले, डीप में मतलब नीचे गिरते हुए मिले, एक बार देखिएगा। मसगांव डॉक, HAL, ये लोग जब आपको अच्छे खासे डिप में मिले, ये वाली चीज़ अगले अगर 2-3 साल तक आप होल्ड करना चाहते हैं तो ये छोड़ना नहीं बनती है। ठीक है। न्यूज़ बार बार सिर्फ ये आ रही है कि इजराइल कंटिन्यू अटैक कर रहा है ईरान पे, ईरान कंटिन्यू अटैक कर रहा है UAE पे, तो ये सब चीज़ें न्यूज़ कंटिन्यू चल रही है। मतलब कि जब तक इसके ऊपर शांति नहीं आएगी तब तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मार्केट दिखेगा नहीं। हिंद कॉपर अभी 1-2 दिन अवॉइड करिएगा, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि इसमें फ्रेश एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी। देखो मार्केट में अगर वॉर चल रहा है तो एंट्री ही बनेगी, एग्जिट नहीं बनेगा। बट अगर आप ओवर इन्वेस्टेड हो तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड कब तक आप अपनी चीज़ों को संभालेंगे, राइट। रेलवे स्टॉक्स पहले भी इग्नोर करने को बोला था, आज भी इग्नोर करने को बोल रहा हूँ। IRFC के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो डाल दिया है, आप चाहते तो उसको देख लीजिएगा। पावर सेक्टर में हाँ, जियो फाइनेंशियल्स 240 के नीचे गया तो थोड़ी और तेज़ी से गिरावट दिखेगी। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक ये है, इस हफ्ते जो भी मार्केट में होगा ना, मेरे हिसाब से तो इस हफ्ते आपको कुछ ट्रेड लेना नहीं चाहिए। गिरते जा रहा है तो जाने दो,
एक बार देखो कि अगले फ्राइडे की क्लोजिंग कहाँ हो रही है। अगर अगले फ्राइडे की क्लोजिंग ऊपर होती है, मतलब वॉर स्थगित होते हुए दिख रहा है, वॉर शांत होते हुए दिख रहा है, तो मज़ा आ जाएगा, तो वहाँ पे अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो वीकली क्लोजिंग देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी ऊपर जाके बना दी एक डोजी। अब डोजी के बाद अगर ऊपर मार्केट चल गया और ये 450 को क्रॉस करके गया, तो ये भागना चालू कर देगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। वारी एनर्जीज़ के ऊपर बात करते हैं, बहुत लोगों का क्वेश्चन था। वारी एनर्जीज़ अभी आपको 2-3 दिन डिप में ही दिखेगा। 2200 रुपये, 2290 का एक सपोर्ट है, मतलब यहाँ से 15%, नॉट इवन 15%, 20% का यहाँ से और नीचे का स्कोप है वारी एनर्जीज में। अगर वहाँ पे मिलता है तो देन ऑटोमेटिकली, अगर हम गिरे हुए मार्केट में भी नहीं उठाएं तो फिर कौन से मार्केट में उठाएंगे, राइट। बट ये ध्यान रखना, इस हफ्ते बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस काम करेंगे नहीं, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड वीक है, और न्यूज़ बेस्ड वीक में बहुत ज़्यादा इवेंट्स काम करते नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस काम करते नहीं है, राइट। तो आई होप कि ये वाली चीज़ से आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है अगले इस हफ्ते में। मेरे हिसाब से अवॉइड करिए मार्केट देखना, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी बने। आपको दिखता है कि न्यूज़ अच्छी आ रही है, वॉर थोड़ा रुकते हुए दिख रहा है, तो उसके अगले दिन इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। आप बॉटम पे इन्वेस्ट करोगे और हमेशा टॉप पे बेचोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने कुछ कई अपॉर्चुनिटी मिस करी, कोई बात नहीं, बट अपने लॉसेस को प्लीज़ कंट्रोल करके रखिएगा, राइट। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।